426, 427 एवं 506 भाग 2 के अंतर्गत दिनांक 17/3/2023 को 5:30 बजे के मध्य ओम परिसर गठौदा थाना मड़ोताल जिला जबलपुर में अमरदीप केशव रानी एवं पूजा द्विवेदी को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने एवं पीड़ित अमरदीप केशव रानी को फावड़ा जिसे आक्रामक युद्ध के तौर पर उपयोग में लाए जाने से मृत्यु कारित होना संभव है से मारकर स्वेच्छा मोहरपति कारित करके पूजा द्विवेदी के घर की खिड़कियां एवं दरवाजे के कांच तोड़कर करीब 20,000 की क्षति कर रिश्ती कारित करने तथा अमरदीप केशव रानी एवं पूजा द्विवेदी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का अभियोग है। श्रीमान जी, मामला कुछ इस प्रकार है। पैरा नंबर 3 जो अभियोजन पक्ष साक्षी में इस प्रकार कहा है कि शिकायतकर्ता अमरदीप केशव रानी दिनांक 17/3/2023 को ओम परिसर गठौदा थाना में प्लम्बर का काम करने गया था। दिन के करीब 3:30 बजे अभियुक्त ओम परिसर में पूजा द्विवेदी से गाली गलौज कर रहा था एवं उसके घर में पत्थर फेंक रहा था जिससे उसके घर की खिड़की दरवाजे टूट गए। अमरदीप द्वारा अभियुक्त को मना करने पर अभियुक्त उन दोनों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे एवं पूजा द्विवेदी ने भी अपने कथनों में कहा कि अभियुक्त गाली गलौज कर रहा था एवं रिपोर्ट करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। अभियुक्त ने फावड़ा उठाकर अमरदीप को मारा जो उसके बाएं तरफ सिर के पास लगा जिससे उसे चोट आई तथा अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी जिससे थाना मड़ोतला में शिकायत करने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना में अपराध क्रमांक 225/2023 के अंतर्गत धारा 294, 324, 427, 506 भारतीय जन संहिता के अंतर्गत प्राप्ति लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया और श्रीमान जी मेमोरेंडम के आधार पर ओम परिसर में दिनेश प्रजापति के घर के पीछे से एक फावड़ा जब्त कर जब्ती पत्र भी तैयार किया गया। श्रीमान जी, अभियोजन पक्ष के साक्षी इस प्रकार है। साक्षी क्रमांक 1 पूजा द्विवेदी, इनके बयान अनुसार यह अभियुक्त को जानती हैं और अभियुक्त इनके यहाँ पर दूध पहुँचाने का काम करता था। घटना दिनांक 17/3/2023 को दिन करीब 3:30 बजे वह अपने घर पर थी तब अभियुक्त आया और उनकी खिड़की एवं दरवाजे में पत्थर से मारने लगा जिस पत्थर से मारने से पूजा द्विवेदी के घर के खिड़की के कांच एवं दरवाजा टूट गया। अभियुक्त फावड़ा लेकर आया था जिसमें अमरदीप केशव रानी ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने अमरदीप केशव रानी को फावड़ा मार दिया। पूजा द्विवेदी ने अपने कथनों में कहा है कि अभियुक्त गाली गलौज कर रहा था और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। साक्षी क्रमांक 2 अमरदीप, इनका कहना है कि अभियुक्त द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था। पैरा 9 में अमरदीप का कहना है कि वह अभियुक्त को पहचानता है, वह पूजा द्विवेदी के घर में घुस रहा था तब उसने अभियुक्त को मना किया था। अभियुक्त फावड़ा लेकर पूजा द्विवेदी के घर में घुस रहा था। अमरदीप के मना करने पर अभियुक्त ने अमरदीप के सिर के बाएं ओर फावड़ा मार दिया जिससे उसको चोट लगी। श्रीमान जी, हम बचाव पक्ष से हैं और अपना पक्ष रखने की आपसे इजाजत चाहते हैं। श्रीमान जी, अभियुक्त पक्ष द्वारा अभियुक्त पर धारा 294, 326, 427 एवं 506 भारतीय जन संहिता के तहत लगाए गए आरोप को अभियुक्त द्वारा इनकार किया गया है तथा न्यायालय द्वारा विचारना चाहा है। अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा बताया जा रहा है। श्रीमान जी, पैरा 8 में अभियुक्त साक्षी पूजा द्विवेदी ने बताया कि वह अभियुक्त को पहचानती है जो पहले उसके घर पर दूध पहुँचाने का काम करता था जिसने उसके घर की खिड़की दरवाजे पर पत्थर मारा। श्रीमान जी, जैसा कि इनके एक और अभियुक्त साक्षी अमरदीप ने बताया कि अभियुक्त गाली गलौज कर रहा था तथा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था, किंतु अभियुक्त साक्षी के कथनों में यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त ने कौन सी गालियां दी थी और अभियुक्त द्वारा दी गई गालियों से घटना स्थल सार्वजनिक स्थल होना साबित नहीं होता है तथा अमरदीप अभियुक्त साक्षी 2 ने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किए गए हैं। घटना दिनांक घटना के कुछ समय पश्चात फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी से आपराधिक अभिप्राय होना भी प्रकट नहीं होता है। श्रीमान जी, अन्य साक्षी इस प्रकार है। साक्षी क्रमांक 3 दिनेश प्रजापति, इन्होंने पैरा 11 में अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा गेट में पत्थर मारना और अमरदीप केशव रानी को फावड़े से मारने का कथन किया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष ही अभियुक्त से पूछताछ करी थी जिसमें
जिसमें अभियुक्त ने फावड़ा उसके घर के पास होना बताया था। मेमोरेंडम प्राप्ति 3 में ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस द्वारा फावड़ा जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षी क्रमांक 4 चिकित्सक डॉक्टर प्रणय राय के समकालीन कथन डॉक्टर वैशाली खन्ना को चिकित्सक अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिनका कथन है कि आहत अमरदीप केशरवानी को दिनांक 17/3/2023 को मुलायजा हेतु विक्टोरिया अस्पताल लाया गया था, जिसका मुलायजा डॉक्टर प्रणय राय द्वारा करने पर पाया था कि आहत के सिर के बाएं तरफ 3 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर फटा हुआ घाव था, जो कि नुकीले एवं धारदार हथियार से घटना के परीक्षण के 24 घंटे के भीतर पाया गया था। डॉक्टर प्रणय राय की मुलायजा रिपोर्ट प्राप्ति 6 है, जिसके बी से बी भाग पर डॉक्टर प्रणय राय के हस्ताक्षर है। डॉक्टर प्रणय राय ने मुलायजा उपरांत सीटी स्कैन एवं सर्जिकल ओपिनियन की राय दी। श्रीमान जी, पैरा 11 के अनुसार दिनेश प्रजापति को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है तथा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने उसके सामने पुलिस को फावड़ा उठाकर दिया था। साक्षी ने स्वतः ही प्रकट किया है कि आरोपी फावड़ा फेंक कर गया था। जब पुलिस आई थी तब पुलिस ने फावड़ा उठाकर जब्त किया था। इस साक्षी दिनेश प्रजापति ने प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि नुकसानी पंचनामा जब्ती एवं मेमोरेंडम पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किए थे। पक्षद्रोही के संबंध में सर एक केस है रविंद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पक्षद्रोही द्वारा किए गए कथन विश्वसनीय योग्य नहीं होते तथा इसे ही एक अन्य केस उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जग्गू AIR 1971 में भी दोहराया गया था। पैरा 12 में श्रीमान जी डॉक्टर वैशाली खन्ना ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्राप्ति 6 की मुलायजा रिपोर्ट में चोटों की प्रकृति के संबंध में कोई अपमत नहीं दिया गया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि प्राप्ति 6 की मुलायजा रिपोर्ट में लिखी चोट नुकीले पत्थर में गिरने से आना संभव है। इस संबंध में एक केस है सुनील कुमार पांडे एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2007। इस मामले के तर्कों में व्यक्त किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य में अभियुक्त को कोई भी गंभीर चोटें नहीं पाई गई है तथा अभियुक्त को सिर्फ फटा हुआ घाव पाया गया है। ऐसी स्थिति में यह मामला धारा 223 भारतीय दंड विधि की परिधि के अंतर्गत आता है। श्रीमान पैरा नंबर 13 साक्षी क्रमांक 5 विवेचक राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल प्रार्थी अमरदीप द्वारा बताए अनुसार प्राप्तिबंध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख किए जाने तथा आहत अमरदीप के बताए अनुसार प्राप्तिबंध की प्रार्थी को मुलायजा आवेदन प्राप्ति 6 भरकर अस्पताल भेजने का कथन किया है। साक्षी ने यह बताया है कि उसने अमित को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरेंडम पेश किया, जिसके संबंध में एक केस दिया करमजीत सिंह वशिष्ठ एस्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2003। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि पुलिस अधिकारी को साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगढ़ के साक्ष्य की तरह ही लेना चाहिए। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगढ़ की दृष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, यह अवधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी होना चाहिए। अच्छे आधारों के बिना पुलिस अधिकारी के साक्ष्य पर विश्वास न करना और संदेह करना उचित न्यायिक परिपाटी नहीं है, लेकिन यह प्रत्येक मामले में नहीं कहा जा सकता कि पुलिस अधिकारी अभियुक्त से रंजिश रखता हो। अभियुक्तगढ़ द्वारा कोई भी बात नहीं बताई गई, उनके द्वारा उनके साक्ष्य में कहा गया था बोला नहीं गया था। श्रीमान जी, मैं दिनेश प्रजापति के प्रति परीक्षण में उद्भुत तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। श्रीमान जी, पैरा 14 का जैसा कि पैरा 14 का कहना है कि मेमोरेंडम एवं जब्ती के साक्षी दिनेश प्रजापति द्वारा नुकसानी जब्ती एवं मेमोरेंडम पर थाने के हस्ताक्षर किया जाना बताया है तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस को फावड़ा उठाकर देने से इनकार किया है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षी के समर्थन के अभाव में जब्ती पंचनामा विश्वसनीय नहीं है तथा ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के प्रति कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। श्रीमान जी, मैं IPC की धारा 326 के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें प्रस्तुत करने की इजाजत चाहती हूँ। श्रीमान जी, धारा 326 का विवरण भारतीय दंड संहिता धारा 326 जो कोई धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर स्वेच्छा से गोली मारने या छुरा घोंपने
या काटने के लिए किसी भी उपकरण के माध्यम से या अपराध के हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से गंभीर चोट का कारण बनता है, या फिर कोई अग्नि पदार्थ से या किसी कठोर वस्तु से मानव शरीर पर इस प्रकार प्रहार किया गया कि उससे रक्त प्राप्त करने के लिए हानिकारक हो। इसके संबंध में श्रीमान जी केस लॉ है, जिसमें जयराम जवाजी साल्वे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 CRLA 504, जहां यह प्रतीत होता है कि अपीड़ार्थी केवल पीड़िता को चोट पहुंचाना चाहता था, और जब उसने वास्तव में आग पकड़ ली तो उसने आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें धारा 307 के तहत अपीलार्थी के अपराध के लिए अपेक्षित मन स्थिति को यह नहीं माना जा सकता है कि उसने 307 का अपराध किया। तो अभियुक्त द्वारा अपराध नहीं किया गया और अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत अपराध किया और 326 के लिए वह दोषी ठहराया गया। श्रीमान जी, उक्त दोनों साक्षी अमरदीप केशरवानी और पूजा द्विवेदी दोनों ने ही साक्षी गणों के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस आशय को अस्वीकार किया है, अतः अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है। श्रीमान जी, जैसा कि पैरा 9 में बताया गया है कि कोई घटना कारित नहीं हुई है, अतः रिश्ती होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभिजन द्वारा यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। श्रीमान जी, जैसा कि रिश्ती के संबंध में कहा गया है कि दरवाजे और खिड़कियों पर पत्थर मारे गए हैं, उस संबंध में IPC की धारा 427 के तहत अपराध को साबित करने के कुछ आवश्यक तथ्य भी हैं। इरादा या ज्ञान, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, जानबूझकर या लापरवाही के कारण संपत्ति को नुकसान आरोपी ने जानबूझकर पहुंचाया है। साक्षी राशि कीमत 50% या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दृष्टि IPC सेक्शन 427 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को अगर 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो पैसा करने वाला व्यक्ति अपराधी होगा। श्रीमान जी, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त ने धमकी और गालियां दी गई थी, इसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी दी जाती है या इरादे वाले अपराधी द्वारा उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति के लिए उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के लिए धमकी का इरादा बनाया जाता है। श्रीमान जी, 506 के संबंध में इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं। जान से मारने की धमकी देना, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देना, गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना। श्रीमान जी, इसके संबंध में एक केस है AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। सार्वजनिक स्थान पर बैठकर गाली गलौज करना जिससे व्यक्ति संपत्ति या उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है या धमकी दी जाती है तो वह IPC की धारा 506 294 के अंतर्गत अपराध है। इसी संबंध में एक और केस है नंद किशोर बनाम सम्राट। एक कसाई को गौमांस खरीदने एवं बेचने की धमकी दी गई कि अगर वह गौमांस को खरीदना और बेचना जारी रखता है तो उसे जेल हो जाएगी। उस क्षेत्र में रहने वालों को भी धमकी दी गई थी, चूंकि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में उस घटना को अंजाम दे सकता था, इसलिए इसे आपराधिक धमकी या अपराध माना गया है। श्रीमान जी, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभी कहा गया कि धमकी दी गई है। श्रीमान जी, IPC की धारा 506 के अनुसार धमकी का तभी माना जाता है जब उसका इरादा व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का हो, अर्थात किसी भी धमकी के लिए इरादा का होना महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे क्लाइंट राहुल यादव का नहीं था। इस संबंध में कुछ मामले इस प्रकार है कि श्री वसंत बावन पठान बनाम दत्तात्रेय विठल शालवी 2004। इस मामले में यह माना गया कि इरादा आपराधिक धमकी की आत्मा है, इसे आसपास के हालात से इकट्ठा करने की जरूरत है। तथा इसके संबंध में एक और केस है अमिताभ आधार बनाम LCT 2000। इस मामले में कहा गया है कि एकमात्र धमकी आपराधिक धमकी की राशि नहीं है, धमकी देने वाले व्यक्ति का अलार्म बजाने का कोई इरादा होना चाहिए। श्रीमान जी, अमरदीप और पूजा द्विवेदी के साक्ष्य से और मामले से कुछ इस प्रकार स्पष्ट है कि उनका आशय था कि वह आए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी और साथ ही फावड़े से सिर पर मारने का कथन भी किया है। दिनेश अहरवाल, पूजा द्विवेदी और अमरदीप ने यह कहा है कि उसने फावड़े से चोट मारी थी, जिससे कि डॉक्टर की रिपोर्ट से भी यह साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि उसने सिर पर चोटें मारी। श्रीमान जी, जैसा कि पैरा 18 में कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर साबित नहीं हो पाया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा ओम परिषद हटोदा अंतर्गत धाना माटोदार जबलपुर में लोक स्थान पर अमरदीप पूजा द्विवेदी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ किया गया है तथा अमरदीप
एवं पूजा द्विवेदी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभितराज कारित किया है। इसके साथ ही श्रीमान जी हमें आपसे विनम्र आग्रह है कि वे हमारे अभियुक्त राहुल यादव को भारतीय दंड विधि की धारा 294, 506 के आरोप से दोष मुक्त करें और उचित न्याय प्रदान करें। श्रीमान जी, आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत बताया गया है कि इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं कि सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना यह अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसमें जो पूजा द्विवेदी है और अमरदीप है उन्हें सार्वजनिक स्थान पर ही गाली गलौज दी गई थी। और इसके संबंध में श्रीमान जी एक केस लॉ भी है, एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना अपराध की श्रेणी में आएगा।